धावा बोला है और लगभग 600 फीट केबल चोरी कर ली है। खदान में मौजूद कर्मी को बंधक भी बना लिया और आपको बता दें कि इंचार्ज ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। बीसीसीएल ने पुलिस को इसकी सूचना दी। अब इस घटना के बाद कर्मियों में डर का माहौल भी है। रामकनाली ओपी से देखिए कुछ ही दूर की घटना है। पूरे मामले की अब जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। कोलियरी खदान में चोरी की यह घटना हुई है। अपराधियों ने रात में धावा बोला और यहां पर लगभग 600 फीट केबल चोरी कर ली है। वहां पर खदान में मौजूद कर्मी को बंधक बनाने की भी खबर मिल रही है। अब इंचार्ज ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला है। बीसीसीएल ने पुलिस को भी सूचना दी है। अब कर्मियों में डर का माहौल है इस घटना के बाद से। रामकनाली ओपी से कुछ ही दूर की ये घटना है और जैसे ही पुलिस के संज्ञान में यह मामला पहुंचा है उसके बाद से पुलिस भी अब जांच पड़ताल में जुट चुकी है। जाकर देख रहा है गेट पर, और गेट जो है गेट का कुंडी कटा हुआ है, साइड वाला कुंडी। तब फिर गार्ड बताया कि ऐसा बात है कि लगता है नीचे चोर घुसा हुआ है और नीचे से कोई जो है खलासी और फीटर लोग कोई उठा नहीं। फिर हम तुरंत भागे आए घर से। आने के बाद बत्ती लिए नीचे गए, जाकर देख रहे हैं तो वहाँ जो है 6 आदमी बैठा हुआ है। हम लोग क्या दिक्कत हुआ तो बताया कि जो है 25 से 30 की संख्या में चोर आया और हम लोग का 6 का बत्ती ले ली। देखिए सरायकेला के चांडिल थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना हुई है। लक्ष्मी कुमारी ने अपनी 4 साल की बेटी रीति कुमारी की हत्या करके उसको घर में ही दफना दिया। अब देखिए यहाँ पर लापता होने की झूठी कहानी गढ़ी गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी मां को सोमवार सुबह घोड़ानेगी से गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा। बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस देखिए हर पहलू से पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। बच्ची की मां पर गंभीर आरोप। बताते चले आपको सरायकेला से एक खबर मिल रही है। खुद ही अपहरण का अफवाह फैलाया बच्ची की मां ने। ये घोर कलयुग कहेंगे। जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में एक मां ने अपनी ही बेटी 4 साल की बेटी की हत्या की और उसको अपने ही घर में दफना दिया और लापता होने की झूठी कहानी गढ़ दी। अब जैसे ही ये जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने जांच शुरू की और इसके बाद आरोपी मां को सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मामला गिरिडीह से। सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया। सरिया राजधनवार सड़क पर हुआ हादसा। घटना से नाराज लोगों ने हंगामा किया। शव कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में भी पुलिस जुटी है। निमाटार थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सड़क हादसे में एक महिला की मौत और मौत से ही पूरे परिवार भर में हड़कंप मच गया है। यहाँ पर रो रो कर लोगों का बुरा हाल है। यहाँ पर सभी लोग परेशान हैं। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। वहाँ पे जो पड़े हुए थे वो जान पहचान मेरे कस्टमर थे। मेरे सीमेंट से घर बनाए थे, तो उनको फिर मैं उनके पास जाने के बाद में देखा कि वहाँ पे एम्बुलेंस के लिए कोशिश करा था बुलाने का। देखा नाजुक स्थिति है। फिर हम अपना कार से उसको उठा करके हम और विनोद ठाकुर सतप्रभा हॉस्पिटल लाए। यहाँ पे डॉक्टर उसको मृत घोषित कर दिया। क्या हुआ था? 2 बाइक के बीच में टक्कर था। अब देखिए बोकारो से खबर है। चास कृषि बाजार समिति में चोरी हुई है। दुकान संख्या 90 का ताला तोड़ा गया और लगभग यहां से 40,000 के तेल की चोरी कर ली गई। गोदाम में ताले टूटे हुए मिले, तेल की पेटियां गायब मिली। चास थाना क्षेत्र की ये घटना है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। तो यहाँ पर एक खबर यही है कि दुकान संख्या 90 का जो ताला लगा हुआ था उसे तोड़ दिया गया है और वहां से लगभग 40,000 की तेल चोरी कर ली गई है। गोदाम के ताले टूटे हुए मिले, तेल की पेटियां वहां से गायब मिली। सुबह में मेरा माल आया हुआ था, हम लोग अनलोडिंग के लिए आए जो है, और देखे तो कि मेरा दोनों ताला जो है वो टूटा हुआ है। और उसके बाद में मैंने अपना स्टॉक मंगवा कर स्टॉक गिनती किया, तो गिनती में जो है सलोनी 1 लीटर पोच 5 पेटी मतलब 80 पीस और सलोनी हाफ लीटर पोच 9 पेटी, ये जो है मेरा माल चोरी हो गया है। जो तो कुल कितना लागत होगा? लागत करीब 40,000 रुपये करीब लागत। धनबाद पुलिस ने वैश्विक संकट के बीच मुनाफाखोरी और जमाखोरी पर सख्त रुख अपनाया है। देखिए यहाँ पर एसएसपी ने चेतावनी दी है कि आवश्यक वस्तुएं, खाद्य सामग्री, दवाइयां, तेल और गैस की कालाबाजारी
या फिर उसे ज्यादा दाम पर बेचना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन लगातार बाजार की निगरानी कर रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी, ये कहा गया है। दुकानदारों को सामाजिक जिम्मेदारी निभाने और निर्धारित दर पर सामान बेचने की अपील की गई है। आम नागरिकों से भी ये कहा गया है कि वो घबराहट में अत्यधिक खरीदारी ना करें, यानी कि पैनिक होकर के खरीदारी करने से बचें। लोगों को मार्केट से शिकायत आ रही है कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो प्राइस बढ़ा रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी भी कर रहे हैं। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कालाबाजारी करना हो या जमाखोरी करना हो, ये दोनों कानूनन अपराध है। और ख़राब परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते हुए अगर सामान के जो अमूमन प्राइस होता है उसे बढ़ा करके कोई बेचते हैं तो ये न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि मानवता के खिलाफ भी है। तो ऐसा कोई भी अगर हमारे संज्ञान में किसी प्रकार की कोई मैटर आता है, कोई शिकायत आती है, तो डेफिनेटली हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो वहीं देखिए, राजधानी रांची में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ता परेशान हैं। बड़ा तालाब के पास सुबह 6 बजे कतार में खड़े रहने के बावजूद उराव एजेंसी के ग्राहकों को सिलेंडर नहीं मिला। महिलाओं ने यह बताया कि 5 घंटे इंतजार के बाद उन्हें गोदाम बुलाया जा रहा है, जो लगभग 15 किलोमीटर दूर है, और इस वजह से ऑटो चालक प्रति सिलेंडर 100 रुपए वसूल रहा है। उपभोक्ता नाराज हैं। संकट की स्थिति में शहर में सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। राजधानी रांची में गैस सिलेंडर को लेकर जो कतार लग रही है हर सुबह, वो कम होती नजर नहीं आ रही। हम इस समय राजधानी रांची के बड़ा तालाब के पास हैं। देख सकते हैं कि लंबी कतार लगी है और तमाम लोग जो हैं उरांव गैस एजेंसी के उपभोक्ता हैं और बता रहे हैं कि डीएसी नंबर के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा। हम सीधे बात करेंगे। मैडम, कब से लाइन लगी है आप? 6 बजे से पहले। हाँ, 5:30 बजे से लाइन में है। हाँ, क्या कहा गया था यहाँ लाइन में रहने से सिलेंडर मिलेगा? तो अभी तो नहीं बोला नहीं आएगा, नहीं मिलेगा, गोदाम से मिलेगा। हाँ, तो कैसे जाएंगे? और हम लोग का जान वाहन नहीं है, कैसे जाएंगे? बता रहे हैं कि 6:30 बजे से लाइन में है, लेकिन अभी तक सिलेंडर तो नहीं आया। नहीं आया। आपने फोन किया? हाँ, फोन किए थे, जो देता है उसको फोन किए। क्या बताया? बोलो नहीं आएगा, यहाँ वहाँ से लेना होगा। 6 बजे से खड़े हैं यहाँ। क्या क्या कहा गया आप लोगों से? फोन में कहा गया है कि यहाँ लाइन में खड़ा नहीं होइए, एकदम चंदवा आइए, वहाँ मिलेगा गोडाउन में। तो वही जाने के लिए सोच रहे हैं। डीएसी नंबर आपके पास है? जो दावा किया जा रहा है कि होम टू होम डिलीवरी होगी, जो प्रशासन का आदेश है, वो तो हमको भी मालूम है, डीसी का ऑर्डर है होम डिलीवरी, लेकिन लाने से भी तो यहाँ रोक लेगा ना गाड़ी। होम डिलीवरी वो लोग जा ही नहीं पाएगा। नहीं, हम लोग तो 4 बजे से लगे हुए हैं। फोन करते तो फोन नहीं उठाता है। आप बोल रहे आ रहे हैं, फिर बोलते जाओ वहाँ मिलेगा। जहाँ कहाँ जाने के लिए? चंदवे जाने के लिए बोलते हैं, वहीं से बोले गैस। चंदवे की दूरी तो यहाँ से काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा, तो बोलते अब यहाँ पे नहीं आएंगे, वहीं जाना पड़ेगा तुम लोग को गैस के लिए। फोन भी करते, फोन स्विच ऑफ कर देता है, फोन भी नहीं उठाते हैं। जब उठाते भी है तो बोलते कि आप लोग वहाँ जाइए। जब बोलते हैं गैस की कमी नहीं है तो फिर ये सब क्या है? गैस की कमी नहीं है तो क्या है ये सब? हम लोग को मिलना चाहिए ना। हम लोग को फोन भी नहीं उठाते हैं, बहुत मुश्किल होती है हम लोग को। देखिए कितने बड़े लाइन है, ऐसा कोई होता है? घर में भी तो काम है हम लोग को, घर में काम करे छोड़ के आते हैं, वो अच्छा तरीका नहीं ना है। उन लोग को बोला जाए कि सही ढंग से हम लोग को घर में पहुंचा दे, जब लाइन नहीं है हम लोग को लगना पड़े। 6-7 है लगभग मेरे गाड़ी में। यानी कितने सिलेंडर गाड़ी बुक हुई? कितने में? 100 रुपये में हम लेके जा रहे हैं। कितने में? 100 रुपये में। 100 रुपया पर सिलेंडर? हाँ। कितने सिलेंडर लेके जाएंगे आप? वही 6 होगा ना, 6। देख सकते हैं कि सिलेंडर की जो लागत है वो कैसे बढ़ रही है। इससे कहते हैं आपदा में अवसर। मत कहने का सेंस है कि अब आए हैं, ये अपने ऑटो में सिलेंडर लेके जाएंगे, सीधे चंदवे जाएंगे। चंदवे में जहाँ गोदाम में दूरी कितनी चंदवे की? 25 किलोमीटर। वो लगभग होगा 12-13 किलोमीटर है। पर कहा जा रहा है कि होम टू होम डिलीवरी दिया जाएगा, लेकिन वह भी संभव नहीं हो पा रहा है। 6 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद अब कहा जा रहा है कि आप गोदाम में लेकर आइए। लिहाजा मजबूरी इस बात की है कि अब ऑटो में लाद के सिलेंडर सीधे गोदाम की ओर ले जाया जा रहा है। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि सिलेंडर का किराया बढ़कर कितना हो गया। मतलब यह घर में चूल्हा जलेगा तो कितनी मशक्कत के बाद। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। सरायकेला के चांडिल थाना क्षेत्र के नौका विहार में देर रात जंगल से हाथी घुस गया।
जिससे पर्यटक और दुकानदार दहशत में हैं। गजराज ने कई दुकानों में घुसकर खाने का सामान बर्बाद कर दिया। हालांकि किसी को चोट नहीं आई। दुकानदार और पर्यटक डरकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। इलाके में वन विभाग की बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इनएक्टिवनेस देखा जा रहा है उस पर नाराजगी है लोगों की। और ये क्षेत्र रोज पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड से सैकड़ों पर्यटकों को आकर्षित करता है। लेकिन हाथियों के पलायन से मानव और हाथी संघर्ष बढ़ रहा है। जमशेदपुर से बड़ी खबर देखिए, स्वर्णरेखा नदी किनारे 2 मिसाइल बम, आर्मी जवान और बम निरोधक दस्ता पहुंचा है। आज भी दोनों बम डिफ्यूज नहीं हो पाए हैं। नदी किनारे जिला प्रशासन ने घेराबंदी की है। अमेरिकन मिसाइल मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली से आई टीम अब डिफ्यूज करेगी इस बम को। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है। देखिए, जांच में एक और मिसाइल बम और खाली खोखा बरामद हुआ है। सुरक्षा और निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई जो है वो दिल्ली से तय होगी, यानी कि दिल्ली से बम डिफ्यूजर टीम को बुलाया गया है। जामताड़ा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अवैध खनिज कारोबार के खिलाफ खनन विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बताते चलेंगे, डीसी के निर्देश पर खनन निरीक्षक ने बिंदा पाथर थाना क्षेत्र में छापेमारी करके करीब 5 टन अवैध कोयला जब्त किया है। और ये कोयला चित्रा कोलियरी से लाकर जंगल में डंप किया गया था। अन्य स्थानों पर भी भंडारण के संकेत मिले हैं। जब्त कोयला थाना में रखा गया है। अज्ञात तस्करों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो करीब 5 टन कोयला जब्त किया गया है। रांची से बड़ी खबर, झारखंड पर्यटन विकास निगम घोटाले की जांच अब तेज हो चुकी है। देखिए, यहां पर 10 करोड़ 40 लाख हेराफेरी मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। दरअसल तत्कालीन कैशियर गिरिजा प्रसाद सिंह आरोपी हैं। कैनरा बैंक हटिया के पूर्व मैनेजर भी घेरे में हैं। फर्जी हस्ताक्षर से बैंक खाता खोला गया और निगम के नाम पर खाता संचालन हुआ था। 10 करोड़ से ज्यादा रकम की ट्रांसफरिंग और कई खातों में पैसे घुमाने के आरोप हैं। सीआईडी जांच में पहले सफलता मिली थी और अब ईडी जो है इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। देखिए, जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स सीसीआईवी एनुअल विमेन समिट 2026 में प्रतिष्ठित ट्रेल ब्लेजर अवार्ड से सम्मानित किया गया और इस अवसर पर जेएमएम में काफी उत्साह देखा गया है। यहाँ पर देखिए, झारखंड और पार्टी के लिए ये गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा है कि कल्पना सोरेन की क्षमताओं को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है। अवार्ड समारोह हयात रेजेंसी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्राउड फील करते हैं एज ए झारखंडी कि हमारी नेत्री श्रीमती कल्पना सोरेन जी में जो प्रतिभा है, जो क्षमता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे स्वीकार किया जा रहा है। ब्रिक्स के जो विमेन एम्पावरमेंट कमेटी और उसके द्वारा ट्रेल ब्लेजर्स अवार्ड बहुत मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत एक सीना चौड़ा कर देने वाला। तमाम झारखंडियों का आज गर्व होता है कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी की नेत्री हमारी कल्पना सोरेन जी, उनका मार्गदर्शन मिलता है हम लोगों को। और देखिए, सीएम हेमंत सोरेन असम में प्रचार करेंगे। 27 और 28 मार्च को जा सकते हैं असम। बता दें आपको, कई सीटों पर जनसभा कर सकते हैं। रोड शो और बैठकों में हिस्सा लेने वाले हैं हेमंत सोरेन। नेताओं के साथ बैठेंगे, रणनीति बनाएंगे और 1 हफ्ते कैंप कर सकते हैं सीएम दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। कई सीटों पर जनसभा करने वाले हैं, यानी कि कई विधानसभा सीटों पर पहुंचेंगे और वहां पर रोड शो करेंगे, बैठकों में हिस्सा भी लेंगे। तो वहीं देखिए, इधर असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और जेएमएम के बीच दरार साफ दिख रही है। जेएमएम के 21 सीटों पर उतरने के फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। तो वहीं देखिए, इधर जेएमएम इसे रणनीति बता रही है, वहीं कांग्रेस अब भी गठबंधन मजबूत होने का दावा कर रही है। यानी कि साफ तौर पर कह सकते हैं यहाँ टूट जो है वो दिखाई दे रहा है ना, कहाँ हमें चुनाव लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है, कहाँ हमारा जनाधार है, इसका आकलन होता है, इसकी रिपोर्ट आती है। जो पूरी टीम गई थी हमारी
4 सीनियर विधायक थे वहाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद नज़र रखे हुए थे, बारीकी से अध्ययन किया गया, उस आधार पर चुनाव में कहाँ चुनाव हम लड़ेंगे ये फैसला हुआ। तो ये पूरी तरह से पार्टी की अंदर की राजनीति रणनीति। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा नेचुरल अलायंस पार्टनर है और इंडिया गठबंधन का एक अहम सहयोगी है। ये सही है कि कई कारणों से आसाम में सीट शेयरिंग नहीं होने के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी प्रत्याशियों की घोषणा की है, लेकिन हम लोग प्री पोल अलायंस नहीं कर पाए। हमारे शीर्ष नेतृत्व ये तय करेंगे, हो सकता है हम पोस्ट अलायंस में जाएं। देखिए, मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी ने भी चतुराई की है साहब। 21 सीट पे जिस पे वो लड़ रहा है सिर्फ एक ट्राइबल सीट है, 20 जनरल सीटों पर लड़ रहा है। और दूसरी बात कि अब ये किस तरीके की राजनीति है कि मुख्यमंत्री जी सीट मांगते रहे, पश्चिम बंगाल में नहीं मिला, सीट मांगते रहे बिहार में नहीं मिला, असम में नहीं मिला, और अब वो असम में जाएंगे तो ऑब्वियसली कांग्रेस उनके एक विरोध में खड़ी होगी, उसके खिलाफ प्रचार होंगे। झारखंड में जून में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी चर्चा तेज है। असम विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और जेएमएम के बीच में देखिए सीट शेयरिंग पर असहमति का असर राज्यसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। जेएमएम कार्यकर्ताओं की इच्छा 2 उम्मीदवारों की है, जबकि बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारकर जीत सुनिश्चित करने की तैयारी में है। पे दावा कर रहा है, कांग्रेस भी एक सीट पर लड़ने की बात कर रही है। असम में इनके बीच में एकदम हाथापाई की नौबत है राजनीतिक रूप से। हम किसने कह दिया कि हम यहाँ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे? भाई, हम ज़रूर यहाँ उम्मीदवार उतारेंगे अगर स्थिति हमारे अनुकूल बढ़ेंगी और हमारे पास 2-3 वोट कम है तो वो हमारा जो मैनेजमेंट रहता है या जो हमारे केंद्रीय सरकार की नीतियों से प्रसन्न लोग होते हैं वो भी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देते हैं। देखिए, ये बातें बाद में होंगी, अभी उसका सही वक्त नहीं आया है। एक कार्यकर्ता होने के नाते हम तमाम लोगों की इच्छा है कि इस बार दोनों सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जाएं, परंतु गठबंधन के साथियों से बात करके, और ये जिम्मेवारी हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी ने अपने कंधे पर लिया है, वो बात करेंगे और जो भी फैसला होगा सर्वमान्य फैसला सभी घटक दलों को विश्वास में लेते हुए इस पर हम आगे बढ़ेंगे। और इधर सिमडेगा में चैती छठ महापर्व को लेकर बाजारों में रौनक है। श्रद्धालु सुबह से पूजन सामग्री और फल की खरीदारी में जुटे रहे। खासकर फल और पूजा सामग्री की दुकानों पर भीड़ रही। डेली मार्केट स्थित यहां पर भारत वेजिटेबल एंड फ्रूट कंपनी ने भी विशेष पूजा सामग्री की दुकान लगाई, जहां श्रद्धालु एक ही जगह पर सभी आवश्यक सामान आसानी से खरीद रहे हैं। फलों की आपूर्ति आंध्र प्रदेश से की गई है। क्या सुविधा आप दे रहे हैं? हम यहाँ पे चैती छठ में मतलब कि यहाँ पे जो भारत की किसान नवजीवन फल सब्जी उत्पादन सहयोग समिति है, उसमें यहाँ पे सिमडेगा में मतलब जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे चैत में फल की असुविधा होती है और बहुत दूर से फल मंगाना पड़ता है, और यहाँ पे तकरीबन सब फल मंगाए हुए हैं और वाजिब रेट पे मिल रहा है। और देखिए, वहीं देवघर में चैती छठ पूजा को लेकर आस्था और उत्साह का काफी ज्यादा माहौल है। शिवगंगा में यहाँ पर देखिए अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। आसपास की विशेष साफ सफाई की जा रही है। शिवगंगा चैती छठ पूजा समिति पिछले 25 सालों से इस पूजा में अहम योगदान दे रही है और आज समिति द्वारा छठ व्रतियों को निःशुल्क दूध, धूप, धूमन और पूजा सामग्री वितरित की जाएगी। समिति और स्थानीय लोग मिलकर पूजा स्थल को सजाने और साफ सफाई में जुटे हैं। और चलिए आपको अब सीधे लिए चलते हैं रोहतास, जहां पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। में न्याय से लेकर प्रगति यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा करने का काम आज रोहतास के इस डेयरी में आने का मौका मिला। मैं एक बार जोरदार ताली बजाकर नीतीश कुमार जी का स्वागत करने का काम कीजिए साथियों। इस मंच पर उपस्थित
बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुनील कुमार जी, बिहार सरकार के नौजवान मंत्री आदरणीय दीपक प्रकाश जी, इस इलाके के सासाराम से माननीय विधायक स्नेह लता जी, मुरारी गौतम जी, वशिष्ठ सिंह जी, राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह जी, भाई आलोक सिंह जी, भाई नागेंद्र चांद्रवंशी जी, बहन निवेदिता सिंह जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, तो देखिए, रोहतास में यहां पर 480 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज नीतीश कुमार देने वाले हैं। समृद्धि यात्रा के तहत आज रोहतास पहुंचे हुए हैं और यहां पर आपको बता दें कि सड़क, पेयजल, शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं इसमें शामिल हैं और इसके अलावा कुल 480 करोड़ की योजनाओं की सौगात रोहतास के वासियों को मिलने वाली है। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।